हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका हमारे उदेश के फास्ट ट्रैक बैच में। सर, क्या होता है फास्ट ट्रैक, कैसे ये एक रेगुलर बैच से अलग होता है? क्या इसमें कम कंटेंट पढ़ाया जाएगा? नहीं 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 बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। फास्ट ट्रैक आप लोगों को पता ही है कि एक रिकॉर्डेड बैच होता है। मतलब क्या कि सर जो लाइव इंटरेक्शन होता है क्लास में बच्चों से, वो वाली चीज यहां पे नहीं होगी। तो यहां पे आपकी हर फैकल्टी आपको पूरी चीजें वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम एक नॉर्मल लाइव बैच में कराते हैं। बस लाइव बैच में थोड़े से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, थोड़े से आपके भी कोई कॉन्सेप्ट कम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा रहेगा। बस आप कुछ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और लाइव इंटरेक्शन जो होता है वो नहीं हो पाएगा। मैं स्वागत करता हूं आपको आपके पेपर नंबर 5 पे, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आप लोग को पता ही है बेटा, 100 नंबर का एक ये पेपर है। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जो कंपलसरी है यार आपको सबसे पहले देखना, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। देखो, हर सब्जेक्ट को करने का एक अलग तरीका होता है। मेरे सब्जेक्ट का तरीका नॉर्मल जो दूसरे के हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है उससे अलग होगा ही होगा, और आपको ये वाले तरीके ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर। और नाम पता है क्या मेरा? मैं हूं अंकित मुंदड़ा और मैं आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स का मास्टर जी हूं। हमारे इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं सर? हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस में चेंज हुआ था। जो पहले ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हुआ करता था और अब ऑडिटिंग एंड एथिक्स बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें क्या चेंज है, कितना चेंज है। प्लस हर टॉपिक वाइज अपन वेटेज, हम चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे जो आईसीएआई कहता कि वो फॉलो करेगा, इतना वेटेज रखेगा। कैसे आप मेरे साथ कैसे पढ़ोगे, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, और उसके बाद आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसे आप देखो। मैं ये नहीं बोलता कि भैया 100 ले आएंगे, नहीं 90 ले आएंगे, नहीं 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 नहीं। देखो, हुए हैं अभी तक का मेरा बच्चे का हाईएस्ट, मेरे एक स्टूडेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है ऑडिट के अंदर 95। आईसीएआई हाईएस्ट लेवल अभी तक उसी का आया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आप और मैं मिलकर उस रिकॉर्ड को भी तोड़े। तो अभी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपन रखते हैं, सर एग्जामिशन लानी है 60+ और बहुतों की आई है। तुमको बस एक काम करना है, और शायद तुम्हारी उम्र के लिए ये काम थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। क्या बेटा? अड़ना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है। मैं तो ऐसे नहीं करने वाला, मैं अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। हो सकता है तेरी स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी से बेहतर हो, लेकिन जो हमने अभी तक स्ट्रैटेजी बनाई है उससे बहुत रैंकर्स निकले हैं, हजारों बच्चे पास हुए हैं, एग्जाम्शंस भी हजारों आई हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथडोलॉजी है, ठीक है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा कि तेरा मेथड अच्छा है या गलत है, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तेरे पास समय है क्या बेटा कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट करने का? नहीं है ना। अगर होता तो अपन रेगुलर बैच में होते, अपन फास्ट ट्रैक बैच में है। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करना, ईगो पे मत ले लेना, मैं नहीं कर रहा। रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बेटा थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, आपको समझ आएगा, वो हमारी बहादुरी है बेटा। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो समझा तो देंगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन सर 423 टॉपिक्स आपके पास टोटल है ऑडिट के अंदर। जी हां, 423 टॉपिक्स, चैप्टर्स नहीं, नंबर ऑफ चैप्टर तो 11 है। इन 11 चैप्टर्स में मिला के 423 टॉपिक है। इतना कंटेंट है, याद कैसे होगा? वो क्या तरीका है वो हम देखेंगे। प्लस एक ड्राइव लिंक आपको मैं यहां पे शेयर करने वाला हूं। इस ड्राइव लिंक के अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, मेजरली एक ट्रैकर मिलेगा बेटा आपको कि एक चैप्टर के कितने लेक्चर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस लेक्चर के अंदर है, ताकि आपको अगर किसी एक टॉपिक को ही देखना है तो आपका समय नहीं खराब हो आगे पीछे। प्लस वो पूरा चैप्टर हमने कितने आवर्स में खत्म किया है, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा सिलेबस चेंज की। तो सर पहले जो सब्जेक्ट था वो था, आपको पता है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, और अब हो गया है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो हुआ क्या है सर, 79.1% कंटेंट जो है वो पुराना है, एंड 20.9% तो एकदम नया है। एकदम नया का क्या मतलब है सर? कि सर ये पहले कभी भी नहीं था। अब इसमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप 100% मानो और मैं इसको 20% मान के चलता हूं, मतलब मान लो कि 15 एक नंबर कम से कम इस टॉपिक में से आने वाला है, कम से कम 15 नंबर आने वाला है। इनको मैं आपको बताऊंगा हम कैसे अलग से करेंगे। अच्छा सर, तो 79% जो आपका सिलेबस है वो पुराना ही है क्या? वो तो मैं पहले से भी देख सकता हूं। नहीं कर सकता। ये हेडिंग जो है
वो पुरानी हो सकती है, लेकिन उस हेडिंग के अंदर जो है ना यार, कंटेंट नया कर दिया है, उस हेडिंग में नई नई चीजें डाल दी है, पुरानी हेडिंग नया चीज। तो इस 79% वाली चीज में भी बहुत सारी चीजें नई है। मैं तुम्हें रियलिस्टिक बताऊं क्या, 35% से ज्यादा सिलेबस नया है, 65% पुराना है। अगर मैं इसको चैप्टर वाइज आपकी बात करूं कि कौन से चैप्टर में कितना नया है, तो देखिए बेटा, टोटल पहले थे 13 चैप्टर्स, अब है 11 चैप्टर्स। ठीक है, 11 चैप्टर्स में जो हमारा पहला चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, पहले भी यही नाम था, लेकिन इसमें ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये नए टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में 8 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। सेकेंड चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है। पहले तो सेकेंड चैप्टर बड़ा भी हुआ करता था, अब इसको छोटा कर दिया है, इसके टॉपिक्स दूसरे चैप्टर्स में डाल दिए हैं। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये पहले फोर्थ चैप्टर था, अब इसको थर्ड चैप्टर कर दिया। 8 टॉपिक्स नए हैं, इसमें 17 ऑडिट एविडेंस में नए हैं। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस एक भी चीज नई नहीं है, तो ये हमको बहुत मदद करेगा। एक ये वाला है, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, और एक ऑडिट रिपोर्ट है, और ऑडिट बैंक्स। ये 4 चैप्टर जो है ना बेटा, इसको तो आप चाहे पुराने वन शॉट से भी कर सकते हो, अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करना। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि ना तो ऑडिट ऑफ आइटम्स में एक भी चीज नहीं है, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहले ये दो चीजों का मिक्सचर था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, अब दोनों को अलग कर दिया। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है, और कुछ भी नया नहीं है। कंप्लीशन रिव्यू नाम से तो पहले कोई चैप्टर ही नहीं हुआ करता था बॉस, लेकिन अब ये, इसमें कुछ एसेज आने वाले हैं, और इसमें से जितने टोटल टॉपिक्स है, 24 टॉपिक्स पुराने, 34 टॉपिक्स नए हैं। ऑडिट रिपोर्ट कुछ नया नहीं है। ठीक है, कारो जॉइंट ऑडिट और ये जो पहले कंपनी ऑडिट में हुआ करता था, वो वाली चीजें इसमें डाल दी है, बाकी का कंपनी ऑडिट तो लॉ में मर्ज कर दिया गया है। स्पेशल फीचर्स में बेटा पहले 13 एंटिटीज, ठीक है, स्पेशल एंटिटीज जो होती थी 13 हुआ करती थी, 13 चैप्टर था ये पहले, इसमें अब एक 14th एंटिटी और आ गई है, तो वो एक टॉपिक नया है। बैंक्स में कुछ नहीं। और एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अब ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पुराना है, लेकिन ये एथिक्स वाला पार्ट नया है। तो 12 टॉपिक्स पुराने, 9 टॉपिक्स नए। बेटा नए टॉपिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स अपने हैं, कंटेंट बहुत सारा है ऑडिट के अंदर, तो तुमको मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपन औकात की बात करते हैं ना बेटा, कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, तो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जो आईसीआई का फर्स्ट चैप्टर है, वो 4 to 6% मार्क्स रखता है। बेटा हमेशा मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें मेरे हिसाब से कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, फिर बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुमको मेरे हिसाब से फर्स्ट इस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। सर से 4 से 6 नंबर ही तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक्स है ऑडिट का, ये आना जरूरी है। और इसके ठीक बाद आप आओगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे, जो आखिरी आपका चैप्टर है, चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये 8 से 10% का है। ये दो चैप्टर्स आपके ऑडिट के बेसिक चैप्टर है, इनसे मैंने आपको एक सीक्वेंस मेरे हिसाब से दी है कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना मैं तुम्हें बताता हूं। तो मैं ना इस चैप्टर पे आ जाना, ठीक है, थर्ड ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। क्यों सर, 8 से 12 नंबर है और बहुत छोटू सा चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या करना, इस चैप्टर पे आ जाना, अगेन बहुत छोटू सा चैप्टर है, लेकिन ये ध्यान रखना, देखो 2 डब्बे डाले हैं, 4 और 6 सर आपने ऊपर नीचे कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये आईसीआई ने मजे मारे हैं। क्या मजे मारे, इन ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मिला के 12 से 18 नंबर कर दिया, और यहां पे भी स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ बैंक मिला के 12 से 18 कर दिया। तो ये मर्ज्ड इन्होंने ये मार्किंग दी थी, तो हमने इसीलिए ऊपर नीचे किया है। लेकिन तुम ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लो बेटा, 12 से 18 है, कम से कम 4 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। ये देखो 4 नंबर, अपन एक बार मिनिमम मान के चलते हैं, 4 नंबर यहां पे, 8 नंबर यहां पे, 12 नंबर, उसके बाद 8 नंबर, ये सबसे इजी नंबर होंगे आपके चैप्टर 2 के, ठीक है, 20 नंबर, और मैं एक बार 4 नंबर ही मान के चल रहा हूं यहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, 24 नंबर, ये इजीएस्ट नंबर है, इसमें नंबर जनरली कटते ही नहीं है। उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, बस चैप्टर 3-4 को मत करना, बाकी तुम्हारे ऊपर है। जैसे अगर तुम्हारी लॉ स्ट्रांग थी ना बेटा, और एडवांस अकाउंट्स में तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह करके आए हो, मैं सजेस्ट करूंगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो। क्यों, ये ऑडिट सब्जेक्ट का ही नहीं है, ये है ही
क्या आपको लॉ सेक्शन वेक्शन कुछ शेयर कैपिटल को कैसे लिखते हैं और ये सब अगर आता है या एडवांस अकाउंट आता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा। मैं होता तो मैं इसको करता, मैं इसको 5वां रैंक देता, क्योंकि आप देखो और ये खुद मिला के 12 से 20% नंबर यहां पे आते हैं एक सिंगल चैप्टर। वन ऑफ द, अगर आप क्वांटिटी देखोगे लंबा लगेगा लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में ये आता है। इस चैप्टर को है ना पहली बार में करोगे शायद एक बार नहीं आएगा, लेकिन दूसरी बार करोगे तीसरी बार करोगे ना बहुत सिंपल है, आ जाएगा। और ये करना, मेरा सजेशन तो ये रहेगा, 5th है, तुम बेटा फास्ट ट्रैक में हो तो तुम अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर वैसे तो उठा सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस तुम्हारे पास रहेगी ना जो मैं सजेस्ट करता हूं, इजी रहेगा। उसके बाद तुम उठा लो बेटा कंप्लीशन एंड रिव्यू, ठीक है, छोटा सा है, इजी सा है, ठीक है, कुछ एक नए टॉपिक्स हैं कुछ एक पुराने टॉपिक्स हैं, इजी है। और 7वें पे आप ले आओ ऑडिट रिपोर्ट को, अगेन कुछ भी नया नहीं है, पुराना ही है, ठीक है, अच्छे से। प्लस कारो, इसके अंदर ये 8 से 12 नंबर का जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें बेटा कम से कम आप मान लो 6 नंबर, अगर 8 नंबर का भी आता है तो 6 नंबर कारो आ जाएगा। तो कारो जो हम पढ़ेंगे, कारो 2020 करके एक टॉपिक है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप करना। उसके बाद देखो समझो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप 7 के बाद 8 ये वाला करो, ऑडिट ऑफ बैंक्स, छोटा सा है प्यारा सा है, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है। और उसके बाद 9th ये करो जो 9th ही है। 10th में आप आ जाओ इसको, और 11th मेरे हिसाब से आप ऑडिट एविडेंस से खत्म करो। ये बड़े चैप्टर है, चैप्टर 3 भी और चैप्टर 4 भी, ये बड़े चैप्टर है। बड़े चैप्टर मिला के यार मिनिमम ये आएंगे आपके 16 नंबर, 12 और 8 20, लेकिन 16 नंबर और 30 नंबर, 16-30, ये सबसे टेढ़े चैप्टर जो आपके बोलेंगे ना ऑडिट के, वो बस ये ही है और कुछ नहीं है। लास्ट में करेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें फ्रेश भी ज्यादा अच्छे से रहे। ये मेरा सजेस्टेड आपको सीक्वेंस है, आपके ऊपर है आप क्या फॉलो करते हो। मेरे को ये इजी लगता है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा, और मैं डांटता भी हूं बेटा, ध्यान रखना है सर, रिकॉर्डिंग में डांट भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अब ठीक है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को जब मैं उठाता हूं तो मैंने एक चार्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, उन चार्ट से उनको समझाता हूं। इस चार्ट के अंदर क्या है सर, इसके अंदर है ना सारे कीवर्ड्स हैं, समझो। आईसीएआई क्या चाहता है तुमसे, आईसीएआई चाहता है कि मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है उसको तुम पॉइंट वाइज आंसर करो, और उस पॉइंट वाइज के अंदर जो कीवर्ड्स है वो होने जरूरी है। अगर वो कीवर्ड होए तो ऐसे आपको नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। तो जब भी मैंने ये जो भी हर टॉपिक के आपको चार्ट बनाए हैं, और इन चार्ट्स को आपको क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट इन चार्ट को आपको रिक्रिएट भी करना है, ये मैं आपको बोलूंगा, अभी बताऊंगा आगे ये आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन पहले मैं एक टॉपिक को चार्ट से समझाऊंगा। फिर मैं एक चीज हमेशा बिलीव करता हूं कि बस आईसीएआई से आप कभी पंगा नहीं ले सकते, तो मैं खुद आपको उस कंटेंट को आईसीएआई से रीड कराऊंगा। तुम्हारे पास क्या क्या चीजें रेडी होनी चाहिए, पीडब्ल्यू मॉड्यूल अगर नहीं है तो आईसीएआई की मॉड्यूल हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको वो मार्कर वगैरह रखो, पोस्ट इट वगैरह, वो स्टिकी नोट्स आते हैं ना पेजेस, उनको आप चिपका के रखो। कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वहां पे अपने हाथ से लिखो, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं हाथ से लिखो, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें रिवाइज करने में आपको मदद करेंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीएआई से। उसके बाद आपके 1, 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का आपके एमसीक्यूज बनते हैं, 2 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट, 3 और 4 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जी सर, 4 नंबर से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, नेगेटिव मार्किंग यहां पे है नहीं, ठीक है। तो अटेम्प्ट अपन सारे करके आएंगे। मार्किंग न्यू टॉपिक सेपरेटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं अगर बच्चा तूने नए नए टॉपिक्स जो है ना 20.9% तो टोटल नए हैं, और 79.1 में भी काफी सारा कंटेंट नया है, 35% चीजें आपके पास नई है। तो मैं मानता हूं बेटा एक चीज कि अगर तुमने नई वाली चीजें भी कर ली ना तो तुम पास हो जाओगे। इसीलिए रजिस्टर एक जो आप बनाओगे, जिसमें मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा कि एक बार आपने चार्ट याद कर लिया है तो आप उस चार्ट को वापस से रिक्रिएट करो, अपने दिमाग से कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक चार्ट कर और उसको दिमाग से वापस से रिक्रिएट कर, ये करना जरूरी है। तब आपको क्या है, मैं मार्क कराऊंगा ये वाला टॉपिक नया है, ये टॉपिक पुराना है। हम मार्क करेंगे बेटा एक ऐसे, अरे हाँ, एक ऐसे एन बनाऊंगा मैं। एन का क्या मतलब होगा
कि सर ये टॉपिक नया है, और आपका जो नोटबुक होगी उसके लास्ट पेज पे आप एक पूरा इंडेक्स बनाओगे, सीरियल नंबर, टॉपिक का नाम, आपके पीडब्ल्यू के या आईसीएआई के कंटेंट बुक में ये टॉपिक कहां पर है, आप ऐसा बनाओगे ताकि आपके पास जितने नए टॉपिक्स है ना, सबकी एक समरी रेडी हो बाय द टाइम आपका कोर्स खत्म हो। और हम इसको करके भी पासिंग के तो बहुत ज्यादा पास आ ही जाएंगे। फिर मार्किंग द एसेज एंड क्रिएटिंग द इंडेक्स ऑफ द सेम, इसका भी करेंगे। जितने एसेज होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होती है, जब भी कोई नया ऐसे आएगा उसको भी मैं आपको अलग से मार्क करवाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको कि बेटा इसको रिकॉर्ड कर लेना। तो आपकी नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होगा, कई सारी जगह उसमें इंडेक्स छपा होगा, वहां पे आप ये इंडेक्स बनाओगे। क्लियर है? इससे हमारे पास है ना एग्जाम के लिए तैयारी, हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तभी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी रेडी रहेगी। ठीक है, ये एन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान देना। तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और है बेटा, जैसे हमारे दूसरे टीचर्स भी बोलते हैं अंत में तो पढ़ाई काम आएगी, तुम्हारी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे को पता है मेहनत से ज्यादा तुम्हारे डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर तुम अपने आप से सच्चे रहे और डिसिप्लिन रहे, मेहनत थोड़ी कम भी होगी ना, चल जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने पढ़ा दिया, मैंने चार्ट से पढ़ा दिया, मैंने आपको ऐसे ऐसे पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने एन करके नए टॉपिक्स भी मार्क करा दिए, क्लास में वो चीजें हो चुकी है। क्लास के बाद तुमको हर क्लास के बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। पहले खुद जितना चार्ट आपको अपलोडेड हुआ है वहां से आप टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, और रीड अलाउड। बेटा मैं बार बार अलाउड वर्ड बोल रहा हूं, मतलब जबान, आवाज निकलनी चाहिए, आपके ईयर्स शुड हियर आप क्या कह रहे हो, तब रिटेंशन बढ़ जाता है हर उस शब्द का। जो कीवर्ड है, जो आईसीएआई बोलता है, ये तो बच्चे को आना ही चाहिए, लिखना ही पड़ेगा। तो हमेशा जब पढ़ोगे ऑडिट, बोलकर पढ़ोगे, उससे याद करना इजी हो जाता है। रीड अलाउड द कंटेंट फ्रॉम आईसीएआई, पहले मेरे चार्ट को समझोगे, दिमाग में रखने की कोशिश करोगे, उसी कंटेंट को आईसीएआई से करोगे। अटेम्प्ट द टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, आईसीआई में भी दिया, पीडब्ल्यू में भी दिया। केस स्टडीज, क्वेश्चन आंसर्स, ये अगर आपके पास पीडब्ल्यू मॉड्यूल है तो पीडब्ल्यू, नहीं तो बेटा पूरी की पूरी बुक जो है ई बुक पीडब्ल्यू की, मैं आपको ड्राइव लिंक के अंदर डाल दूंगा, अब वहां से भी पढ़ सकते हो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सुपर इंपॉर्टेंट, ये वो चीज होगी जो डिटरमाइन करेगी क्या आप सी इंटरमीडिएट जो है वो पास हो गए या नहीं मेरे सब्जेक्ट में। You have to recreate the charts in the notes copy, a separate notebook for auditing and ethics आप बनाओगे, जिसके फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और एक एक, अपने आप को ज्यादा जोर नहीं देना है कि मैं पूरा 5-6 टॉपिक एक साथ पढ़ूंगा उसके बाद चार्ट क्रिएट करूंगा, नहीं, एक टॉपिक पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा, समझेगा, और फिर मेरी तरह ही नहीं, अपने मन से कैसे भी उस चार्ट को तू क्रिएट करेगा, और ये डिटरमाइन करेगा कि तेरे 60+ मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ऐसा नहीं है बेटा कि हमारे सारे बच्चे रैंक लाते हैं या शानदार पास होते हैं, नहीं, फेल भी होते हैं। और जितना हम लोगों ने लोगों से बात की ना इतने सालों के एक्सपीरियंस में, ये फोर्थ पॉइंट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बच्चा छोड़ सर मैंने याद कर लिया, मैं आगे एग्जाम टाइम पे कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये आलस खाता है और यही पास और फेल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये मत करना। होगा ये भी कि तुमने किया है, तुम 4 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो याद करना है, क्योंकि रिवीजन का प्रोसेस भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। हर दिन जब आप एक नया वीडियो हमारा देख रहे हो, उस समय प्रीवियस क्लास को, ठीक है, रिवाइज करो। कहां से? जो आपने चार्ट बनाए थे ना, उससे प्रीवियस क्लास को रिवाइज करो। ये सीमेंटिंग हो रही है आपके दिमाग में, एक ही चीज को 5 बार 7 बार 10 बार देखोगे तो चीजें पक्की होती जाएंगी। अटेम्प्ट ईच एंड एवरी वीकली टेस्ट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जर्व किया यहां पे भी बच्चा नहीं देते टेस्ट, क्या हो जाएगा, टेस्ट डाउनलोड करके रख लेता हूं बाद में दूंगा, कोई बात नहीं है। हर हफ्ते जो एक टेस्ट आने वाला है आपके 2 सब्जेक्ट का, वो अटेम्प्ट करना है, ये जिद है बेटा। ये ही फिर बता रहा हूं, पास और फेल का डिफरेंस यही आता है। नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं बैकलॉग करूंगा, यार कुछ बैकलॉग नहीं, तुमको टेस्ट देना है संडे को, ये जिद है, ये मान के चलना। और मास्टर टेस्ट सीरीज तो जब आपका सिलेबस हो जाएगा वो आप कवर करोगे ही। प्लीज जब डाउट आता है तो डाउट इंजन में डालो, या हमारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, ठीक है, उसमें डाउट, उसके पहले मैं गूगल फॉर्म आपको सब दे दूंगा, जो डाउट है प्लीज लिखो ताकि हम उन डाउट्स को क्लियर कर सके। रेडी? इसमें भी रेडी, शर्माना क्यों है तुम लोगों को? Ask the doubts in the doubt engine and live doubt solving sessions. And super, या तो 4th इंपॉर्टेंट या 8th इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन्ड
अप्रोच रखो, टाइम टेबल। प्लीज ईगो वीगो में नहीं आओ कि इस टीचर को तो मैं सिखाऊंगा। अरे नहीं सीखना रे टीचर को, तुमको पास होना है, ठीक है। तुम प्लीज एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल पे कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक तुम कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हो, इस पे अडिग रहो। ये टाइम टेबल अपने घर वालों को बोल दो कि इस समय अगर मैं कुछ और करते पाया गया, दे धड़ाधड़, ठीक है, कर देना। ये टाइम टेबल सार्वजनिक होना चाहिए ताकि तुम किसी से चोरी नहीं कर सको। चलो इसके बाद आगे आते हैं रिवीजन, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है बेटा, बिना रिवीजन के तो ये काम हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा हूं सर तुम बार बार ये बोलने वाले होगे, सर समझ तो आ रहा है लेकिन रिटेन नहीं हो रहा। अरे नहीं होगा, तुम याद करोगे फिर भूलोगे, फिर याद करोगे फिर भूलोगे, ये प्रोसेस चलता जाएगा। और बार बार याद कर आने का तरीका क्या होगा, ये टेस्ट होंगे, मास्टर टेस्ट सीरीज होगी, यहीं से जो चीजें आप भूल रहे हो वो वापस से रिवाइव होंगी। एक बार में अगर हो जाए तो हर कोई सीए इंटरमीडिएट पास नहीं कर लेगा। कोई डिफरेंस है ना बेटा बीकॉम एमकॉम में और सीए के अंदर, यही वो डिफरेंस है कि इतना कंटेंट है, आप समझोगे, याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, ये कई बार प्रोसेस दोहराया जाएगा। उसके बाद जाके एग्जाम में कहीं आपके दिमाग में ये चीजें अटकेंगी, कहीं जाके कई बार ये करना होगा। जब भी रिवाइज करो, रीड अलाउड द चार्ट्स क्रिएटेड बाय यू, खुद के हाथ के वाले जो चार्ट है, ठीक है। रिक्रिएट करने का समय है तो रिक्रिएट कर लो वापस से, सर एक बार तो बनाए नहीं, 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, और बोलो, उन शब्दों को जबान से निकालो, शांत नहीं रहना है। रीड अलाउड फ्रॉम आईसीआई, क्योंकि बेटा आईसीआई को रीड किया ना तो जो एमसीक्यूज आएंगे 30 मार्क्स के, उसमें हम मेजर नंबर कवर कर लेंगे। यही पास फेल करा देता है, एमसीक्यू 30 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं, और बोलोगे ना तो अगर तो एमसीक्यूज में नंबर आ जाएंगे। क्रिएट अ शेड्यूल and revise all the 423 topics। बेटा इन टॉपिक्स को हम बाइफरकेट भी करने वाले हैं। टोटल ऑडिटिंग एंड एथिक्स की औकात है 423 टॉपिक की। 423 टॉपिक 100 नंबर, मतलब अराउंड हर 2.5 टॉपिक, हर 2-2.5 टॉपिक आपको 1 नंबर देके जाएगा, ठीक है। ये आपका टारगेट है, जरूरी है 423 याद रहेंगे। इसीलिए आप भी बनाओ। देखो मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा ना, बाद में आपको जैसे मैं एक बार रिकॉर्डिंग सारी खत्म कर लूंगा, मैं एक चार्ट बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन से टॉपिक इन 423 टॉपिक्स में से कौन से इजी है, कौन से मॉडरेट है, कौन से डिफिकल्ट है। बेटा इजी से भी सुपर क्वेश्चन पूछता है, सारे हार्ड से नहीं पूछता आईसीआई। हमको सिर्फ ये इजी और मॉडरेट जो है ना, यही पास करा देंगे। पास क्या 60 नंबर दिला देंगे, ये इजी और मॉडरेट, हमको तो पास होने से मतलब है ना। तो ये चार्ट मैं भी दूंगा, लेकिन मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करूंगा जब तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो जैसे मैं एन लगाता हूं वहीं पे तुम ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट, एच फॉर हार्ड पेंसिल से बनाओ। क्योंकि आज जो हार्ड है ना वो शायद 2 बार पढ़ोगे वो मॉडरेट हो जाएगा, फिर 2 बार पढ़ोगे वो इजी हो जाएगा। तो पेंसिल से आप मार्किंग करोगे और ये मार्किंग करते चलो। मैं तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मेरे हिसाब से क्या, मेरे हिसाब से तो सर वैसे तो सारी चीजें इजी होंगी, लेकिन इसीलिए तुम लोग को भी ये करना है। हम इजी और मॉडरेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 60 नंबर तो यहीं पे आ जाएंगे। और वन शॉट्स को आप देखोगे, जो रिकॉर्डिंग्स के बाद में वन शॉट का रिकॉर्डिंग चालू करने वाला हूं वो भी आपके लिए है, तो वो भी आप लोग चेक करोगे। वो सिर्फ क्विक रिवीजन मेरे साथ साथ, ये तभी वन शॉट काम आएंगे आपको जब आप ये सब चीजें डिटेल में पढ़ के आए हो। फिर कह रहा हूं, एक बार पढ़ाया और एक बार तेरे को समझ आ गया, ये बहुत मुश्किल है, बहुत कम टॉपिक्स में होगा। रिकॉर्डिंग का यही फायदा होता है, 2 बार देखा, 3 बार देखा, धीरे धीरे, ठीक है, स्पीड कम करके देखा और चीजें हमारी कंप्लीट होती गई। चलो फिर आया बेटा हमारी ड्राइव लिंक। ये तो हो ही गया, ये 2 बार आया क्या? हाँ ये वाला पेज दूसरी बार, हाँ ये दूसरी बार, एक बार डिलीट कर देते हैं। फिर ये बेटा आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगी। इस ड्राइव लिंक पे मैं एक ट्रैकर दे दूंगा। वैसे आपको ये इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप रेफर कर लेना, कब कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो मेरा सजेशन रहा। और बाकी कोई भी मटेरियल होगा वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, ये आपको हर टीचर ने दिया होगा। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मेरे को बोला गया था कि मैं आप लोग को बता दूं, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने दोनों ग्रुप परचेज किए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉम्बो बैच आप लोगों ने परचेज किया। तो बेटा आपको आपके पीडब्ल्यू ऐप बैचेस के अंदर एक जगह ही दिखेगा ये टोटल ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपको ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 के अलग दिखेंगे लेक्चर्स, ग्रुप 2 के अलग दिखेंगे। ये अलग अलग उन्हीं को दिखते हैं जिन्होंने सेपरेट ग्रुप्स परचेज किए हैं। तो यू गेट एक्सेस टू बोथ ग्रुप्स 1 and 2
and you can access all the content of both group from the single batch access। जो आपको एक ही बैच दिखेगा उसमें ग्रुप 1 के भी चैप्टर ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ग्रुप 2 के भी होंगे, सिंगल में आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। फिर एंड में खत्म कर ही रहा हूं, प्रॉमिस चाहिए तुमसे, ठीक है? प्रॉमिस तुमको मेरे से भी करना है और अपने आप से भी करना है। प्लीज प्रॉमिस टू मी एंड योरसेल्फ दैट यू विल बी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे व्हाइल स्टडिंग। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं हो, इंस्टाग्राम भी चल रहा है साथ में, ठीक है, घर वालों के काम भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी उलझे हुए हो, ये सब काम अगर चल रहा है ना बेटा, तो सीए नहीं मुश्किल हो जाती है। प्लीज ये सब चीजें एक बार छोड़, जब पढ़ो तो पढ़ो, जब मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। दोनों टाइम में कॉम्प्रोमाइज मत करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं और मस्ती के टाइम मस्ती से कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुम लोगों ने, तब सीए इजी होगा। डेडिकेटेड डिसिप्लिन रहो, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू क्लियर द अपकमिंग सी इंटरमीडिएट एग्जाम, एक ही बार में निकालना है बेटा। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल सी इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू। कई सारे ऐसे फर्जी चैनल्स भी चलते हैं, वहां पे गलत इंफॉर्मेशंस भी आ सकती है। सो दिस इज द ऑफिशियल चैनल, आप इसको भी सब्सक्राइब करना। कोई एडिशनल जानकारी हमें अगर देनी है तो हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देंगे। वैसे तो बैच में भी सारी चीजें आती है। विद दिस आई वेलकम यू ऑल टू माय फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा तो होगा ही, उम्मीद करूंगा तुम्हारा भी बनेगा। 100 नंबर का है, पेपर नंबर 5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। बहुत मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट।